हॉस्पिटल में जॉब करता था मीरपुर में, और जॉब छोड़ के इस पे आ गया हूँ। इसमें का मतलब है इसमें कुछ हासिल हो रहा था तब इधर आया हूँ। सर मंथली 100 मुर्गी से तकरीबन 65 से 70 हज़ार रुपये इनकम होती है। 100 मुर्गी से इससे ज़्यादा आप जितना भी रखेंगे वो हिसाब लगा लें। ट्रेंड कम नहीं हुआ, इसकी वजह ये थी कि एक दो गर्मी थी बहुत ज़्यादा पिछले 2-3 महीने से, बीमारी की वजह से या दूसरा गर्मी की वजह से काम स्लो हुआ थोड़ा सा, लेकिन बंद नहीं हुआ अभी तक। बाकी मुर्गियों से ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम बीमारी है, क्योंकि मेरा तजर्बा इसी पे है। गोल्डन मिस्री तो मैंने नहीं डाली, मैंने इसी से ही काम स्टार्ट किया था। इसमें बीमारी बहुत कम आती है, मरने की रेशो भी बहुत कम है इसमें, और ये दूसरा वज़न अच्छा कर जाते हैं, अंडा अच्छा देते हैं। फ्रॉड वही लोग करते हैं जो किसी से अंडा ख़रीद के लगाते हैं ना, बिलफर्ज 2-3 बंदों से 4 बंदों से उन्होंने अंडा ख़रीदा, एक के पास प्योर की अच्छी नस्ल है, दूसरे के पास क्रॉस है, वो ज़ाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया करके बच्चा सेल कर देते हैं, लेकिन बाद में 2 महीने 3 महीने के बाद वो क्रॉस निकलता है। तो गोल्डन मिस्री के हिसाब से इसके अंडे का वेट भी ज़्यादा है, दूसरा मार्केट में आजकल इसका रुझान भी बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले अपना तारफ़ करवा दें। सर मेरा नाम मोहम्मद अवैस है, और हमारे गांव का नाम कलाडब है, ज़िला कोटली। सर हमें ये बता दें कि कितने अरसे से अस्ट्रालोप की फार्मिंग कर रहे हैं? ये तकरीबन सर हमें 2-2.5 साल हो गए। सर 2-2.5 साल में आपने क्या हासिल किया? सर इसमें बहुत कुछ हासिल किया हमने, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में जॉब करता था मीरपुर में, और जॉब छोड़ के इस पे आ गया हूँ। इसमें का मतलब है इसमें कुछ हासिल हो रहा था तब इधर आया हूँ। माशाल्लाह सर, आपने सरकारी जॉब छोड़ के अस्ट्रालोप की तरफ आए हैं। सर अगर आपसे पूछा जाए कि मंथली आप कितनी इनकम ले रहे हैं अस्ट्रालोप से, वो हमारे देखने वालों को बता दें। सर मंथली 100 मुर्गी से तकरीबन 65 से 70 हज़ार रुपये इनकम होती है। 100 मुर्गी से इससे ज़्यादा आप जितना भी रखेंगे वो हिसाब लगा लें, जो कुछ भी आता है इसमें। तो सर अभी आपके पास कितनी मुर्गी है? हमारे पास इस टाइम तकरीबन 1100 मुर्गी है। 1100 मुर्गी, ठीक हो गया। ये टोटल 1100 मुर्गी है या मुर्गा और मुर्गी मिक्स करके है? 400 मुर्गा 1100 मुर्गी है। माशाल्लाह सर, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा सर हमें ये बता दें कि आपने रेशो क्या रखी हुई है? हमने 5:1 की रेशो रखी हुई है। 5:1 की, क्या समझते हैं कि बेहतर है ये बहुत बेहतर है। पहले रखी थी 4:1 की, लेकिन बाद दोस्तों ने मशवरा दिया था कि 5:1 की रखो या 6 की रखो, मैंने सोचा कि दरमियान में रखें, 5:1 की रेशो रखी है। ठीक हो गया। अच्छा सर, आपने कहा है कि मैं 2-2.5 साल से अस्ट्रालोप की फार्मिंग कर रहा हूँ। जी। अगर देखा जाए तो 2-2.5 साल पहले अस्ट्रालोप का ट्रेंड काफ़ी था, अभी अस्ट्रालोप का ट्रेंड कम हो रहा है, इसकी क्या वजह है? सर ट्रेंड कम नहीं हुआ, इसकी वजह ये थी कि एक दो गर्मी थी बहुत ज़्यादा पिछले 2-3 महीने से, दूसरा एक बीमारी थी वो जो हमारी हर फार्मर को लगी है, फार्मर के अंदर मुर्गियों को आई है, इसलिए बीमारी की वजह से या दूसरा गर्मी की वजह से काम स्लो हुआ थोड़ा सा, लेकिन बंद नहीं हुआ अभी तक। अच्छा हाँ, अच्छा, ट्रेंड कम नहीं हुआ, सिर्फ गर्मी की वजह से है। सर उसमें दूर अगर हमने अंडा भेजना हुआ या चूज़ा भेजना हो, उसमें हम खुद नहीं भेज सकते थे, उसकी वजह ये थी गर्मी के जाते वक्त मर जाते थे। अच्छा, अंडा ख़राब होने के चांस थे, इसलिए हमने ज़्यादा दूर नहीं भेजा, लेकिन काम स्लो नहीं हुआ हमारा, बंद नहीं हुआ। ठीक हो गया। इस मुर्गी का सीज़न कौन से महीने में होता है? सर इसका सीज़न 9वें महीने से स्टार्ट होता है और 5वें महीने तक जाता है। ठीक हो गया। ये 6-7 महीने कुछ अंडा होता है, कुछ चूज़ा, क्योंकि गर्मी बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता, सर्दी बंदा कंट्रोल कर सकता है। सर्दी की ये है कि आप हीटर चला सकते हैं, बाकी उसको कवर कर सकते हैं, सर्दी को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक हो गया। गर्मी कंट्रोल करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा सर, माशाल्लाह ये तो आपने डिटेल के साथ बता दिया। देसी गोल्डन, मिस्री गोल्डन में और अस्ट्रालोप में बीमारी की रेशो कितनी है? सर बाकी मुर्गियों से ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम बीमारी है, क्योंकि मेरा तजर्बा इसी पे है। गोल्डन मिस्री तो मैंने नहीं डाली, मैंने इसी से ही काम स्टार्ट किया था। इसमें बीमारी बहुत कम आती है, मरने की रेशो भी बहुत कम है इसमें, और ये दूसरा वज़न अच्छा कर जाते हैं, अंडा अच्छा देते हैं। इसमें ये 2-3 फ़ायदे हैं, इसलिए हमने भी ये काम स्टार्ट किया था। ये देखें। ठीक हो गया। तो सर आप इसका अंडा सेल करते हैं, बच्चा सेल करते हैं, बड़ा ब्रीडर या मुर्गी वगैरह सेल करते हैं? दोनों ही सेल करते हैं हम, अंडा भी सेल करते हैं, बच्चा भी सेल करते हैं। सर अंडे और बच्चे का अभी क्या रेट चल रहा है? सर इस गर्मी के मौसम में भी रेट 35 तक आया है। लोग कहते हैं कि 20 तक आ गया, 25, लेकिन अभी तक हमारा नहीं आया है। कश्मीर में जो भी है अभी तक 35-40 रुपये का अंडा सेल होता है। चूज़ा 100 रुपये तक आया, 110-115 तक सेल होता है अभी भी।
ٹھیک ہو گیا. ان دنوں گرمی کے دنوں میں بھی. ویسے تو اس کا ریٹ تقریباً چوزے کا 130-135 ہو جاتا ہے, انڈا 55-60 روپے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو سر جو بڑا پیر ہے اس کا ریٹ ابھی کیا چل رہا ہے؟ یہ اس کا ریٹ تقریباً 2300-2400 چل رہا ہے آج کل ہے. جی. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر ہمیں یہ بتائیں کہ اسٹالوپ میں کافی فراڈ بھی ہے, جو نیو فارمر اس طرف آتے ہیں ان کے ساتھ کافی فراڈ ہو جاتا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنا فراڈ ہے؟ سر اس میں فراڈ وہی لوگ کرتے ہیں جو کسی سے انڈا خرید کے لگاتے ہیں نا, بالفرض 2-3 بندوں سے 4 بندوں سے انہوں نے انڈا خریدا. ایک کے پاس پیور کی اچھی نسل ہے, دوسرے کے پاس کراس ہے, وہ ظاہر سی بات ہے اسٹالوپ کر کے بچہ سیل کر دیتے ہیں, لیکن بعد میں 2 مہینے 3 مہینے کے بعد وہ کراس نکلتا ہے. وہ ایسے لوگ کرتے ہیں جو بروکر حضرات ہیں یا کوئی ڈیلر ہیں, کسی سے انڈا خریدتے ہیں حاضری میں لگاتے ہیں, ان سے ہی ایسا ہوتا ہے کہ فراڈ نکلے. ویسے جو فارمر ہے جس نے لگا اپنا بریڈر رکھا ہوا ہے وہ دھوکہ نہیں کرتا کسی کے ساتھ. تو سر بریڈ کس موسم میں لینی چاہیے؟ سر بریڈ میرے خیال سے تقریباً فروری مارچ میں ڈالنی چاہیے یا اپریل تک. اس کے بعد اکتوبر میں, ستمبر میں, اس میں نومبر میں, ان 3 مہینوں میں ڈالنی چاہیے, کیونکہ ان کے موسم میں نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی, درمیانہ موسم ہوتا ہے, تو آگے سیزن بھی ٹھیک ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہو گیا. تو سر پیور اسٹالوپ کی کیا نشانی ہے؟ سر اسٹالوپ کی نشانی یہی ہے, ایک تو اس میں شائننگ ہوتی ہے, دوسرا اس کا جو کلگی ہے یہ بڑی ہوتی ہے, تیسری اس کی نشانی یہ ہے یہ جب بچہ ہوتا ہے تو تقریباً 15 سے 17 دن کے اندر جو میل ہوتا ہے نا وہ اذان ٹائپ دینا شروع کر دیتا ہے. تو اس کی باقی نشانیاں بھی بہت ساری ہیں, اگر بندہ چیک کرنا چاہے نا. جی. اس کی ٹانگیں بھی بلیک ہے, چونچ ہے وہ بھی بلیک ہے, کیونکہ اس میں کوئی بھی سفید بال نہیں آتا. ٹھیک نہ سفید آتا ہے نہ سرخ آتا, باقی کسی رنگ کا کوئی بھی اس کے اندر بال وغیرہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہو. ماشاءاللہ سر بہت ڈیٹیل سے آپ نے بتایا, ماشاءاللہ زندہ باد. اچھا سر ہمیں یہ بتائیں کہ گولڈن مصری اور اسٹالوپ میں انڈے کا کتنا ڈفرینس ہے؟ سر گولڈن مصری میں نے سنا ہی ہے, میں نے کیا تو نہیں, پہلے بھی آپ کو بتایا ہے. گولڈن مصری کے انڈے کا سائز چھوٹا ہوتا ہے بہت سارا, دیکھا تو میں نے ضرور ہے. اس کا انڈے کا سائز بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا. اس کے انڈے کا سائز 45 گرام سے اوپر ہوتا ہے. اگر مرغی آپ کی 7 مہینے 6 مہینے سے اوپر ہو گیا تو انڈے کا سائز اچھا ہو گیا. تو گولڈن مصری کے حساب سے اس کے انڈے کا ویٹ بھی زیادہ ہے. دوسرا مارکیٹ میں آج کل اس کا رجحان بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا. سر آگے آپ نے بولا ہے کہ انڈے کا سائز چھوٹا ہے, جس انڈے کا سائز چھوٹا اس کو بڑا بھی کیا جا سکتا ہے؟ سر وہ چھوٹا اس کا ہوتا ہے جب مرغی انڈا سٹارٹ کرتی ہے نا, جی, تب انڈا تقریباً 1 مہینہ یا 25 دن تک چھوٹا رہتا ہے, کیونکہ وہ سٹارٹر انڈا ہوتا ہے. وہ ہم تو نہیں لگاتے, کوئی بھی نہیں لگاتا, وہ دکانوں پہ سیل کرنا پڑتا ہے. جس طرح گولڈن مصری کا سیل کرتے ہیں نا, جی, اسی طریقے سے سیل ہوتا ہے یہ بھی. ٹھیک ہو مارکیٹ میں. تو سر ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ نے ان کا ویکسین کا کیا شیڈول رکھا ہوا ہے؟ سر ویکسین زیادہ تر تو جو ہوتی ہے وہ پہلے مہینے میں ہوتی ہے. جو جس ٹائم ہم نے بچہ ڈالا تھا نا, اس میں 5 ویکسینیں ہوتی ہیں. اس کے بعد ہر 1.5 ماہ کے بعد ہم ویکسین کرتے ہیں ان کو, رانی کھیت والی اینٹی لسوٹا. سر جو آپ نے 5 ویکسینیں بتائی ہیں, اگر ہمارے دیکھنے والوں کو آپ ڈیٹیل کے ساتھ وہ ویکسینوں کے نام بتا دیں. سر پہلے دن میں ویکسین ہوتی ہے HB120 ہوتی ہے, جی, 7 دن پہ کرتے ہیں ان کو اینٹی لسوٹا. اچھا. دوسرا 11 دن میں ہم انہیں کرتے ہیں گمبورو, اور 19 دنوں کو کرتے ہیں گمبورو پلس. اس کے بعد جو مہینے کا ہو 30 دن کا پھر NDI بھی کرتے ہیں اس کو. ٹھیک ہوگا. ماشاءاللہ سر بہت زبردست. ان کو آپ فیڈ کتنے نمبر دے رہے ہیں؟ سر ان کو ہم فیڈ 13 نمبر کی دے رہے ہیں اس ٹائم. 13 نمبر؟ جی جی. اور جو 1 دن کا 2 دن کا چوزا اس کو کون سے نمبر دے رہی ہیں؟ 0 سائز کی دے رہے ہیں یا 4 نمبر کی فیڈ دے رہے ہیں. 4 نمبر ہیں. جی جی. صحیح. سر ابھی مارکیٹ میں تو کافی ساری فیڈ آ رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی کمپنی کی بہتر ہے فیڈ؟ سر ہر کمپنی کی فیڈ بہتر ہے, جس کی بھی مرضی ڈالیں, لیکن ہم اسلام آباد کی ڈالتے ہیں. اس میں نیشنل کی بھی اچھی ہے, ملتان والوں کی بھی اچھی ہے, کوئی بھی کمپنی ہو, کمپنی فیڈ اچھی دیتی ہے. ریٹ کیا چل رہا ہے فیڈ کا ابھی؟ فیڈ کا ریٹ جو اسلام آباد کی ہے اس کا چل رہا ہے تقریباً 3250, ملتان کا چل رہا ہے 3400 روپے, اور نیشنل والوں کا 3300 چل رہا ہے. سر انڈا دینے والی مرغی 1 دن میں کتنی فیڈ کھا جاتی ہے؟ یہ تقریباً 120 گرام کے حساب سے ہم ڈالتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ماشاءاللہ سر دیکھ رہے ہیں ہم کہ آپ نے اندر شیڈ وغیرہ بھی بنائے ہوئے ہیں, لیکن ان کے لیے فری رینج بھی دی ہوئی ہے. بندہ قیدی ہو اسے آزاد کیا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے. یہ باہر جب نکلتی ہیں تو خوش ہوتی ہیں. اس میں انڈے کا بھی جو ان کی زیادہ کرتی ہیں انڈا. اگر بالفرض کوئی مرغی ہمارے پاس 1100 ہے, اس میں 800 انڈا دیتی ہے, لیکن اگر اسے باہر کھولیں تو وہ تقریباً 900-1000 تک بھی پہنچ جاتی ہے. انڈے کا رزلٹ اچھا ہو جاتا ہے, مرغی انڈا زیادہ دیتی ہے باہر کھولنے سے. ایک ہی جگہ قید کرنے سے انڈے کم ہو جاتے ہیں ہمارے حساب سے.
माशाल्लाह सर, ज़बरदस्त। अच्छा सर, अंडे की आपने बात की है, काफ़ी लोग कहते हैं कि ये साल में जो ये नस्ल तो ऑस्ट्रेलियन है ना, जी जी। तो साल में 365 दिन है, तो 364 364 अंडे जो रिकॉर्ड है इसका, वर्ल्ड ये रिकॉर्ड बात है। रिकॉर्ड है। तो आपके पास से ये साल में कितने अंडे दे रही हैं? क्योंकि आप सर, तो ये दो तो ढाई साल से बात खा रहे हैं ना। ऑस्ट्रेलिया की नस्ल है, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में इसका रिकॉर्ड बना हो इतना। हमारे पास ये 300 310 तक की अंडा देती है, उससे ज़्यादा नहीं देती। इससे ज़्यादा नहीं हाँ, है। जो क्योंकि- कहते हैं कि एक साल पूरा अंडा देती है, वो झूठ है। यही बात है, अगर कह रहे हैं कि साल में एक दिन छोड़ती है, वो बात नहीं, क्योंकि हमारा माहौल ही चेंज हुआ है इसका ऑस्ट्रेलिया में और माहौल था जो यहाँ पे इसने दिया है। हमारे माहौल के मुताबिक ये 300 310 15 तक ही देती है, इससे ज़्यादा नहीं देती। ठीक हो गया माशाल्लाह। लेकिन गोल्डन मिस्री से काफ़ी अच्छी अंडा देती है, वो तकरीबन 180 90 तक देती है, ये 300 तक चली जाती है। माशाल्लाह सर, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। सर लास्ट में हमें ये बता दें कि जो न्यू फार्मर इस तरफ इस बिज़नेस की साइड आना चाहते हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे? सर, उनको यही मशवरा दूंगा कि काम स्टार्ट करें, लेकिन काम स्टार्ट करना चाहिए जो भी बिज़नेस के तौर पर स्टार्ट करता है उसे तकरीबन कम अज़ कम 500 मुर्गी से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि जो भी बंदा होता है वो फ्रेश अंडा ढूंढता है कि मुझे 1000 अंडा चाहिए या 1500 अंडा चाहिए 2 दिन का 3 दिन का। तो अगर जिसने 100 मुर्गी डाली है या 50 डाली है, वो तकरीबन 10-15 दिन में ही पूरा करेगा। फिर ये जो मार्केट में आज का रोला पड़ा हुआ है कि मार्केट डाउन हो गई है, इसकी ख़त्म हो गई है, बस इसकी यही वजह थी कि जिनके पास 100 मुर्गी है उनका अंडा नहीं सेल हो रहा। गर्मी की वजह से अंडा ख़राब हो जाता है। जो भी बड़े फार्मर हैं उनका आज भी काम चल रहा है, क्योंकि फ्रेश अंडा 1000-1500 दे देते हैं 2-3 दिन का, तो उनका काम बेहतरीन है। ठीक हो गया सर। साथ में ये भी गाइड कर दें कि न्यू फार्मर अंडे से काम स्टार्ट करे, बच्चे से स्टार्ट करे या बड़े पेड़ से स्टार्ट करे? सर, मेरे हिसाब से बच्चे से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी आंखों के सामने होते हैं, वैक्सीन खुद करते हैं आप उन्हें। जी। किसी से ख़रीदेंगे, हो सकता है कोई एतबार वाला बंदा हो, अपना बंदा हो तो उससे बंदा ले सकता है। तो वैसे मेरे ख्याल से बेहतर है बच्चा डालें। बच्चे में वैक्सीन भी खुद होती है, आपको पता होता है कि आज कितने दिन हो गया है, कितने का नहीं हुआ। ठीक हो गया माशाल्लाह सर, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की है आपने, तो इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा आपकी गुफ्तगू से। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। ओके सर।